देखिए इधर जैसे क्या करेंगे, एक टैली को ओपन करेंगे तो इधर देखिए क्वेश्चन निकल गया ना क्लियर। जैसे टैली को ओपन करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन ये आता है, ठीक है, कंटिन्यू टू एजुकेशनल मोड। तो हमने बताया था कई बार इसके पहले भी कि इसमें क्लिक कीजिए और आपका एजुकेशनल मोड चालू हो जाएगा। और ये हमने बताया था कि इसमें जितना भी आपकी कंपनी बने रहेगी यहाँ पे लिस्ट में के रूप में दिखाई देगी। तो आप अपना जो नाम की कंपनी होगी उसको सिलेक्ट करके इंटर कीजिएगा, ठीक है, इंटर कीजिएगा। जैसे मैं देख लीजिए एक और मैं एंट्री यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे HPBNS1 मैंने एक और एंट्री कर लिया, ठीक है, यहाँ पे एक और कंपनी बना लिया, ठीक है, हमने 2 कंपनी बना लिया। तो जब इसको आप देखेंगे यहां से, तो देखिए ऐसे 2 कंपनी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये क्या हमारी जब ऐसे आपके कई सारे कंपनी बने रहेगी तो यहाँ पे हमने बताया कि इंडेक्स ग्रुप में आपको कई सारे कंपनियां दिखाई देंगे कि इसमें से आपकी कौन सी कंपनी है, क्या करेंगे आप उसमें से सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो आपका मेन मेनू खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारी मेन हेडिंग है, मेन मेनू है, ये खुल जाएगा। इसके बाद में अपने कंपनी को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे कि हम F3 में जाएंगे, ठीक है, मैंने कई बार बताया कि F3 में जाएंगे। और यहाँ पे कह रहा है आपका सर्ट में कह रहा है बंद करने के लिए, सेलेक्ट में कह रहा है कि कोई और सेलेक्ट करने के लिए, अल्टर में कह रहा डिलीट या सुधार करने के लिए, और क्रिएट में नया कंपनी बनाने के लिए। तो हम अल्टर में आते हैं और इंटर करते हैं और इसमें से कौन सी कंपनी लेनी है, हमें कौन सा डिलीट करना है, यहाँ से इंटर करके अब Alt D कर दिए और यस डिलीट हो जाएगी, ठीक है। बच्चा आपका ये देखिए SPBNS वाला 1, इसको डिलीट करनी है तो फिर आप वही कंपनी में आ जाइए और ऑलरेडी सेलेक्ट है अल्टर में जा करके मैंने दोनों को डिलीट कर दिया। आप अपना ही कीजिएगा ओनली, सबका नहीं कि कोई काम करा आप डिलीट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसके बाद क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे हम कंपनी की नेम दे देंगे। और देने के बाद यहाँ पे मेलिंग से नेम पूछ रहा है, मेल वाला नेम, कोई भी आप नेम यहाँ पे दे सकते हैं। ये नहीं कि नहीं आप कि जो आपका नेम है वही नेम देता है, मेलिंग का मतलब मिलाने वाला नेम नहीं होता, ठीक है, वो मेलिंग से नेम होता है आपका मेल वाला नेम, ठीक है। यहाँ से एड्रेस जो भी देना हो यहाँ से एड्रेस दे दीजिए यहाँ से, ठीक है, और स्टेट दे दीजिए, यहाँ से चूज कर लीजिए उत्तर प्रदेश। आप कैसे चूज करते हैं, यहाँ पे टाइप करते उत्तर प्रदेश, आपका लिस्ट इधर आता है, यू बटन प्रेस कीजिए ऑटोमेटिक आ जाएगा हाईलाइट यू से कितने नाम है, आप डाउन एरो करके सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पिन कोड जो देना है यहाँ से पिन कोड दे करके आप इंटर या तो कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दीजिए। और ध्यान रखें जो आपकी टाइमिंग चल रही हो, जो डेट हो यहाँ पे 1 अप्रैल 23 हो, अगर आपके यहाँ पे 23 ना हो तो आप कंप्यूटर में पहले डेट सेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए आप डेट को सेट कर लीजिए। अगर सही डेट हो तो यहाँ पे सही रहेगा, अगर आपके कंप्यूटर में डेट गलत हो तो आप क्या कर लीजिए पहले डेट को सही कर लीजिए। डेट एंड टाइम में जाकर के आप यहाँ पर डेट एंड टाइम में जाकर के यहाँ से डेट को सही कर लीजिए, ठीक है, और डेट को सही कर लीजिए, टाइम कोई भी रहे डेट सही कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक जब दोबारा रिस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे डेट आएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर आपका है नहीं तो यहाँ पर 1 अप्रैल 23 और यहाँ पर भी 1 अप्रैल 23 कर लीजिए। अगर मान लिया आपके में यहाँ पे 2012 शो करा तो यहाँ पर 1 अप्रैल 12 ही कर लीजिए, ठीक है। अगर चेंज नहीं करना चाहते कंप्यूटर की तो यहाँ पे जैसे कि 11 दिसंबर 2023 दिख रहा तो यहाँ पे आपका मान लीजिए 11 दिसंबर 2012 दिख रहा, ठीक है, किसी में आपका गलत टाइमिंग चलता है तो यहाँ पर भी आप 1 अप्रैल तो फिर यहाँ पे 2012 कर लीजिए। 1 अप्रैल फिक्स रहेगा डेट इसमें, और इसमें आप 1 अप्रैल या कोई भी डेट प्रेजेंट में तो 1 अप्रैल ही रहेगा। ईयर में आपका 12 कंप्यूटर शो कर तो 12 ही करिए, या जो भी टाइमिंग आपके कंप्यूटर में जो भी ईयर चल रहा हो, पुराना कंप्यूटर है टाइमिंग नहीं सही चला हो तो वहीं आप ईयर दे दीजिए। यहाँ पे नहीं आपको आगे कहेंगे एंट्री नहीं बढ़ पा रही है, एंट्री नहीं हो रही है क्योंकि डेट क्या होती है हमारी गलत हो जाती है, और गलत डेट में एंट्री नहीं होती है, इसमें मतलब डेट चेंज में इसमें एंट्री नहीं होती क्योंकि क्या है एजुकेशनल मोड है, तो उसमें 1 अप्रैल और ईयर जो आपके कंप्यूटर में उस ईयर में एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ से एंटर कर लीजिए या कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए। आप कंपनी इस तरह से बन गई। जैसे कंपनी बनती है तो आपका कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली के बाद यहाँ पे आता है आपका कुछ सेटिंग के लिए, ठीक है, कह रहा है ना शो मोर फीचर, यानी क्या क्या करना चाहते हैं, कह रहा है मेंटेन अकाउंट ओनली तो यस, कह रहा है क्या हम इन्वेंट्री यानी इनवॉइस तैयार करना चाहते हैं तो नो, क्या हम GST उपयोग करना चाहते हैं, कह रहा है GST यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं तो नो। यही 3 ऑप्शन आपको करना है और यस कर लीजिए, आपकी ऐसे कंपनी बन जाती है। अगर डेबिट क्रेडिट नहीं शो कर रहा, ठीक है, अगर हम क्रिएट में जाते हैं, अगर यहां से हम वाउचर में जाते हैं, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन की हेडिंग दिखाई दे रही है, अगर यही से हम ट्रांजेक्शन करते हैं,
अगर आपका डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा तो कहां से डेबिट क्रेडिट पहले शो करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, F12 बटन प्रेस करके यहां पे कह रहा है कि यूज, कह रहा है ना CRDR इंस्टेड टू बाई, यहां से यस कर लेंगे, आपकी एंट्री आपके कंप्यूटर में डेबिट क्रेडिट शो करने लगेगा। अगर आपको यस करने के बाद भी डेबिट क्रेडिट शो नहीं कर रहा, ठीक है, आपके यहाँ पे यस कर देने के बाद भी डेबिट क्रेडिट यहाँ पे नहीं शो कर रहा, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जैसे कंट्रोल H में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कह रहा है ना सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड, तो हमारा डबल में है। अगर हम सिंगल लेते हैं तो देखिए यहाँ पे अकाउंट दिख रहा। अगर ऐसा कंडीशन दिखाई दे तो भी आपकी एंट्री नहीं कर पाएंगे आप वहां पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, सिंगल एंट्री होती है पेमेंट के लिए सीधे, ठीक है। तो इसको सही कहां से करेंगे आप, कंट्रोल, देख रहे हैं ना सीधे अमाउंट आ रहा यहाँ पे, देख रहे सीधे अमाउंट आ रहा, डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कुछ आ रहा नहीं। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल H करके यानी चेंज मोड से क्या करेंगे आप, यहाँ से हम डबल एंट्री मोड करेंगे और ऑटोमेटिक आपका चला जाएगा नाम ऊपर और यहाँ पे सीधे अकाउंट से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा कंडीशन आया था कि नहीं आया था? ठीक है, तो यहाँ से इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको एंट्री करेंगे, ये था आपका, ठीक है, मेन सेटिंग। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अभी हमें क्रिएट में जाना है, मास्टर रिकॉर्ड में जाते थे ना, यहाँ पे क्रिएट में जाना है और यहाँ से ध्यान रखें हमें लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें लेजर क्रिएट करना है। अगर ध्यान से अगर ग्रुप में गए तो फिर ठीक नहीं होगा अगर हम देखें तो, और एंट्री करनी होगा तो इसमें भी नहीं आना कि वाउचर टाइप में जाकर हम एंट्री करें, ठीक है। और ना ही आपको ग्रुप बनानी है और ना ही आपको करेंसी में कोई काम है, इसमें तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। और आपको काम किस में, आपको लेजर में, ठीक है, इसमें काम है लेजर में, तो ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, लेजर में आते हैं और लेजर में जाने के बाद यहाँ पे दे रहा है आपका लेजर क्रिएशन, ठीक है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन कह रहा है कि भानु ने नगद रुपए से व्यवसाय आरंभ किया, ठीक है। तो कैश अकाउंट ड्यू टू कैपिटल, हमने बताया कि कैश का लेजर बना होता है, ध्यान रखिए अगर कैश आता है तो कैश का लेजर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल का नहीं बना होता, कैपिटल का हम कैपिटल बना लेते हैं, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, एंटर किया मैंने, 1 2 सेलेक्ट हो गया, बाकी का कुछ ध्यान नहीं देना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेनी है। आप लोगों को लेजर बनाने में भी समस्या होती है कि क्या लेजर में बनाए, क्या नाम दे, क्या नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश से 40,000 मूल्य का माल खरीदा, ठीक है, कह रहा है उधार भी खरीदा है, 40,000 का मूल्य का माल उधार खरीदा है, यानी कि हो जाएगा इसकी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो परचेज का बनाएंगे तो कैसे लेजर बनाना है, पहले आप ऊपर वाले में से परचेज नाम टाइप कीजिए, परचेज, और इंटर करिए। जैसे ही अंडर ग्रुप आता है आप P बटन प्रेस कीजिए, P फॉर परचेज अकाउंट, P बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे कह रहा है प्रीवियस, एक कह रहा है यहाँ से परचेज अकाउंट, परचेज चूज कीजिए, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए, और आगे आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है बस, ठीक है। और इसके बाद में कह रहा है रमेश है, तो हमने बताया कि रमेश कह रहा है एनी पार्टी परचेज, सेंडी डेबिटर या क्रेडिटर ना, क्रेडिटर, ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी पार्टी से खरीदेंगे तो वो पार्टी क्या बनेगी, क्रेडिट बनेगी। जैसे हम यहाँ पे रमेश से खरीद रहे, रमेश क्या बन रही है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो इसके अंडर ग्रुप क्या डालेंगे हम, सेंडी क्रेडिटर। तो यहाँ पे हमने रमेश डाल दिया, रमेश, और यहाँ पे यस बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे सेंडी क्रेडिटर शो करा, ठीक है। और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, यहाँ पे यस है कि नो करना है सब कुछ छोड़िए, बस कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसके बाद नहीं आता तो भगा देंगे, बता रहे हैं। इसके बाद में यहां से कह रहा है कि 30,000 मूल्य का माल नगद बेचा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश का लेजर बना होता है, कैश का नहीं बनाना है हमें, सेल का बनाना है। तो हमने नेम में क्या डाला, यहाँ पे सेल हमने टाइप कर दिया, ठीक है। क्या टाइप कर दिया हमने, सेल, और अंडर ग्रुप में सेल अकाउंट हमने डाउन एरो करके सेलेक्ट किया और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया हमने। इसके बाद में कह रहा है यहाँ से राशि का भुगतान हमने वेतन के रूप में किया है 3,000 का, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। तो SALARY, सैलरी क्या है हमारी, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ क्या बनेगा भाई, क्योंकि ये सब हमारी बाहरी खर्च है ना, हम किसी को रख करके काम करवा रहे हैं तो हमारी क्या है, इसके माल के लागत उत्पादन से खर्च नहीं हुआ है, हमारे अपने फायदे के लिए हम जो कार्य करवा रहे हैं किसी से, बेनिफिट के लिए, कंपनी चलाने के लिए, तो हमारी खर्च है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में।
बस डायरेक्ट एक्सपेंस में ध्यान रखें, आपको एक कैरेज और आपका एक वेजेज, यही प्रेजेंट में दो ही ज्यादातर मिलेगा आपको, कैरेज और अगर कैरेज आए और अगर वेजेज है तो उसको डायरेक्ट में डालेंगे, बाकी अदर कोई खर्च दिखे तो ज्यादातर हम इनडायरेक्ट में ही उसको डालेंगे। ठीक है, अभी भी इतना बताने के बाद भी ध्यान में नहीं कि डायरेक्ट में डाले कि इनडायरेक्ट में डाले। कह रहा है कि 10,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा, कह रहा है यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर क्या है, हमारी संपत्ति है, तो फिक्स एसेट हो गई। तब क्या लिखा हुआ है, तो वही तो बोल रहे हैं ना, वही हम बोल रहे हैं ना, तो हम कहाँ के लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर बना देंगे हम, और कैश का बना होता है तो FUR फर्नीचर हमारी क्या है, संपत्ति है, संपत्ति है तो फिक्स एसेट्स था। अगर संपत्ति है यस बटन दबाते हैं तब देखिए आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, आ रही है लेकिन आपको लिस्ट में खोजेंगे तब यहाँ पे ऐसे एसेट्स नहीं दिखाई दे रही है, तो यह बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगी सिंगल वही फिक्स एसेट्स, कंट्रोल ऐसे एसेप्ट। देख रहे हमने बस दो नाम चूज कर रहे हैं कि यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पे चूज कर, उसके तीसरा कोई काम नहीं कर रहे, बस कंट्रोल ऐसे एसेप्ट। इसके बाद में कह रहा है कि बैंक से उधार लिया, ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, लोन कर देंगे, लोन OAN। ठीक, लोन हमारा चला जाएगा किसमें, अभी हमने बताया था, किसी व्यक्ति से लिए तो अनसिक्योर, बैंक से लिए तो सिक्योर लोन, तो यहाँ पे हमने सिक्योर लोन में डाल दिया, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे एसेप्ट। इसके बाद में कह रहा है देने वाला कौन है, बैंक है। ठीक है, देने वाला कौन है, बैंक है, तो हम बैंक का बना देंगे। बैंक क्या हमारी डेबिट है, क्रेडिट, अब यहाँ पे क्रेडिट है तो बैंक OD कर देंगे, क्या कर देंगे, देखिए आया ना यहाँ से बैंक OD यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे कर दिया ना, लोन लायबिलिटीज। ठीक है ना, बैंक क्रेडिट कब बनाएंगे, जब हम लोन या कुछ ऐसा लेते हैं तब हमारी क्रेडिट बनता है, यानी हमने लोन लिया है तो लायबिलिटीज में चली गई हमारी, लोन लायबिलिटीज में हमारी क्या चली गई, बैंक है। ठीक है, दिखा रहे हैं यहाँ पे हिंट में। फिर कह रहा है यहाँ पे 10,000 मूल्य की वस्तु सरिता को उधार बेचा, यानी सरिता अकाउंट डेबिट टू सेल। तो सेल का तो बना हुआ है, सरिता का बनाएंगे। सरिता क्या है हमारी, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट है तो संडे डेबिटर, ध्यान रखें, डेबिट है तो संडे डेबिटर। और अर्थ आ रहा है कि नहीं समझ। और कह रहा है कि 8,000 रुपए रमेश को चुकाएं, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रमेश का बना हुआ है, कैश का भी बना हुआ है। कह रहा है 1,500 रुपए किराया दिया हमने, तो रेंट क्या है हमारी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ ये भाई ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमने दो ही बताया ना कि दो ही डायरेक्ट में जाएगा, बाकी सब इनडायरेक्ट में, तो भी आवाज नहीं निकल रही था उसे। ठीक है, ये हमारी पूरी क्या होगी, लेजर तैयार हो गई। इसके आप से बैक करेंगे और मेन मेनू में आएंगे। ठीक है, हमारी गेटवे ऑफ टैली क्या हमारी मेन मेनू है, इसमें दिख रहा है यहाँ पे हेडिंग ट्रांजेक्शन, और एक ट्रांजेक्शन में दो हेडिंग दिखा रही है, एक वाउचर और एक डे बुक। क्या दिखा रही है, एक वाउचर और एक डे बुक। तो डे बुक में क्या करते हैं कि हम जितना भी एंट्री किए रहते हैं एक साथ दिखाई देता है, और वाउचर में क्या करते हैं हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो वाउचर में आते हैं और पहले का एंट्री किसमें करेंगे, F6 में। तो क्या करेंगे, पहले हम F6 बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऐसे रिसीव खुल जाएगा, और आपकी कॉपी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल आप रेट में डालें, कैपिटल अमाउंट कितना है आपका 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 यहाँ से अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, इंटर डेबिट में आपका ये नहीं कि यहाँ पे डेबिट दे रहा तो यहाँ पे कुछ हम और टाइप कर दें, इंटर कीजिए, जब जरूरत आएगी जो देखा जाएगा। कैश कर देते हैं यहाँ से, यानी कैश हमारी क्या होगी, डेबिट टू में क्या होगी, कैपिटल। देखिए यहाँ पे नरेशन लिखना हो तो लिख दीजिए, नहीं तो एक्सेप्ट करिए कंट्रोल से। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि माल खरीदा है लास्ट में। ठीक है, तो F9 बटन प्रेस करेंगे, तो जैसे हमने बताया कि F9 आपने प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया इनवॉइस रेट पर, और आपको क्या करनी है, कंट्रोल H करके क्या करनी है, यहाँ पे कंट्रोल H करनी है। यहाँ से देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है चेंज मोड। ठीक है, यहाँ से क्या करनी है आपको, कंट्रोल H करनी है, और कंट्रोल H करके क्या करेंगे, यहाँ से आप चेंज करेंगे।
यहाँ से हम अकाउंटिंग इनवॉइस में यहाँ से हम एज वाउचर करेंगे। तो आ गई आपकी डेबिट क्रेडिट। कह रहा है यहाँ पे आप कोई भी सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दीजिए और इसके बाद कहाँ जा रहे हैं भाई, क्यों, ठीक है। यहाँ से आप क्रेडिट में कौन है, रमेश, क्योंकि रमेश से खरीदे हैं। और यहाँ पे उसका देखिए कुछ डिटेल मांग रहा है खरीदने का कि कैसे खरीदे, कैसे आया है, और इसके बाद में रमेश कहाँ का रहने वाला है, आप एड्रेस डाल सकते हैं, स्टेट। इसके बाद में अमाउंट कितने खरीदे हैं हम, 40,000 का, 40,000 यहाँ पे आप डाल दीजिए अकाउंट में, ठीक है। ऑन अकाउंट यानी उसके खाते पर इंटर और परचेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बन रहा है ना, जैसे कॉपी में बनाया आपने। ये नहीं कि आपने कॉपी में ऊपर डेबिट डाला तो हम डेबिट ही पहले डालेंगे, नहीं, जो आपको यहाँ पे मांग रहा हो आपका लिस्ट वहां पे शो करेगा। और आपने अंडर ग्रुप गलत दिया है तो नाम लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है, नाम आएगा ही नहीं। कह रहा है कि नगद माल बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल एफेट करेंगे, इसमें भी आपका आ रहा है, पार्टी का नेम आ गया तो समझ लीजिए आपका ये इनवॉइस मोड में है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल एच करके हम वाउचर में चेंज करेंगे। देखिए क्या आ गया, डेबिट क्रेडिट आ गया, आया ना, पता चला ना क्या, हाँ कब चेंज करनी है। तो डेबिट में क्या है, कैश, ठीक है। अमाउंट कितना है, 30,000 है, तो हमने 30,000 अमाउंट डाल देंगे हम, हो गया ना। देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू में सेल, इंटर इंटर रिसेप्ट। फिर कह रहा है यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, F5 में एंट्री करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे सेल है, जैसे मैंने F5 बटन दबाया, देखिए यहाँ पे पेमेंट हो गया। पहले हम वाउचर लेंगे और फिर डेबिट में क्या हमारी सैलरी है, यस बटन दबाएंगे, सैलरी हाईलाइट हो जाएगी। इंटर किया मैंने, अमाउंट कितना है, 3,000 रुपए, हमने 3,000 अमाउंट डाल दिया, इंटर। और क्रेडिट में क्या है, कैश है, डाउन एरो सेलेक्ट किया, इंटर, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। कह रहा है नगद फर्नीचर खरीदा, इसकी भी एंट्री पेमेंट में की जाएगी। डेबिट में फर्नीचर है, या बटन दबाया, हाईलाइट हो गया, इंटर, अमाउंट 10,000 रुपए, 10,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया, इंटर इंटर, कैश यहाँ से सेलेक्ट कर लेते, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, ठीक है। बार बार इंटर करने की जरूरत नहीं, जल्द होगा ना, आप इंटर कई बार करेंगे, कंट्रोल ए एक बार। कह रहा है बैंक से लोन लिया, इसकी एंट्री आप 7 में कर दीजिए आप। डेबिट में लोन है, मैंने लोन डाल दिया यहाँ पे, अमाउंट 50,000 है, 50,000 डाल दिया यहाँ से, इंटर। क्रेडिट में बैंक। अब देखिए यहाँ पे बैंक शो कर रहा, बैंक शो कर रहा नहीं कर रहा जनरल में। तो जनरल में कैश भी शो कर रहा नहीं कर रहा। तो अगर आपका जब जनरल में कैश और बैंक शो नहीं करेगा तो कहाँ शो कराएंगे, F12 बटन से। जब भी कुछ आपको लगे कि नहीं शो कराना है लिस्ट में, तो F12 का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका कह रहा है ना यूज डिफॉल्ट बैंक एलोकेशन, यहां से यस कर दीजिए। अभी नहीं है, है तो भाई ऐसे नहीं दिखा रहा, लेकिन हम बी बटन प्रेस करें तो बैंक आ जा रही है हमारी, ठीक है। और कैश नहीं शो कर रहा, सी बटन दबा रहे हैं तो नहीं आ रहा। हाँ बी करने पे तो आ ही जा रहा, लेकिन ऐसे शो नहीं कर रहा, शो मोर करते तब ठीक है, कह रहा है कि दिख रहा है वैसे भी। अगर यहां से हम नो कर दे तो भी दिखाई दे रहा था, तो भी दिखाई दे रहा था, ठीक है, देख रहे ना। ऑलरेडी आपका यहाँ पे शो कर रहा था क्योंकि हमने किया था, फिर मुझे लगा कोई डाउट है, देख रहे ना। यहाँ पे कह रहा है शो मोर में है, तो यहाँ पे आपका कैश और बैंक दिख रहा है, बाकी सब दिख रहा था, कैश बैंक नहीं। तो यहाँ से बैंक है, मैंने बैंक ले लिया, इंटर 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 इंटर, ठीक है, हो गया F7 में एंट्री, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कह रहा है कि आपका 10,000 मूल्य की वस्तु सरिता को उधार बेचा है, हमने सरिता को बेचा, यानी एफेट में करेंगे। जब हमने बताया पार्टी का नेम आ जाए, डेबिट न दिखाई दे तो कंट्रोल एच करेंगे यहाँ से एज वाउचर, ठीक है। डेबिट में क्या है आपकी सरिता है, सरिता को बेचा है मैंने, कितने का, 10,000 रुपए का बेचा है, इंटर करेंगे यहाँ से आन अकाउंट, इंटर 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 इंटर,
ठीक हो गया, डन। कह रहा है 8,000 रमेश को चुका है, यानी रमेश को दिया मैंने। पेमेंट में करेंगे 5 में, यानी यार बटन दबाएंगे, रमेश आ जाएगा। ठीक है, 8,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, देखिए अब 40,000 का बेचा था तो 32,000 उसके नाम पे उधारी दिख रहा। ठीक है, 40,000 का मतलब खरीदा था तो 8,000 दे दिया तो 32,000 भी बचा है। 1,500 रुपया किराया दिया, 5 में इसका भी कर देंगे हम रेंट। कितना? 1,500 रुपए, और क्रेडिट में कैश। ये हो गई आपकी एंट्री डन। अगर आपने क्वेश्चन को मिलाना है कि हमने अमाउंट सही डाला है, डेबिट क्रेडिट वाला नाम सही डाला है, तो आप पेज अप बटन आप यहां से करके आप सभी क्वेश्चन को ऐसे मिला सकते हैं कॉपी में से। ठीक है, मिला सकते हैं ऐसे, आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हैं पूरा, तो यही डे बुक में दिया है, इंटर करेंगे और आल्ट के साथ फोन करेंगे या आल्ट F5 करेंगे तो आप डिटेल में देख सकते हैं। यानी आपका देखिए ये क्रेडिट बनना है तो सैलरी आपकी डेबिट। ठीक है, अगर ये आपके कैश डेबिट बनना है तो आपका फर्नीचर डेबिट। अगर ये आपका कैश डेबिट तो ये क्या है? क्रेडिट। ठीक है, और ये कैश क्रेडिट है तो रेंट आपका डेबिट। कैश क्रेडिट है तो कैपिटल आपका डेबिट। ठीक है, यहाँ से बैंक क्रेडिट है तो लोन आपका डेबिट। ठीक है, देख रहे हैं ना, क्रेडिट वाला लाइन हमेशा नीचे दिख रहा है, देख रहे हैं ना, ये डेबिट वाला दिख गया यहाँ पे नीचे। हाँ, ठीक है, तो परचेज डेबिट टू। ठीक है, तो यहाँ से आपकी पूरी एंट्री दिखाई दी। और आपको प्रॉफिट लॉस देखनी है तो यहाँ से आप पी बटन दबाएंगे, देख रहे हैं ना, रिपोर्ट में यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे रिपोर्ट में। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट लॉस में पी बटन दबाएंगे तो आपका दिखाई देगा आल्ट F5 से डिटेल में। ठीक है, बता रहा हमने 40,000 का खरीदा है और 40,000 का बेचा है, जिसके दौरान कोई बेनिफिट नहीं हुआ, और उसके हमें लेन देन में हमने 4500 रुपए का अलग खर्च किया, वही हमारी 4500 रुपए लॉस में जा रही है। ठीक है, ये कह रहा है, देख रहे हैं ना। और इसके बाद बैलेंस शीट में क्या करी है? बी बटन दबाने पर आल्ट F5 से डिटेल, तो कह रहा है कि हमने 1 लाख रुपए जो है व्यापार में लगाया था और 32,000 का हमने उधारी भी खरीदा हुआ है। खरीदा तो 40,000 का था, लेकिन 8,000 दे दिया तो 32,000 का उधारी भी खरीदा हुआ है। और क्या 1,32,000 तो यहाँ पे हो गया? क्या 1,32,000 का यहाँ पे पड़ा है? तो कह रहा है कि यहाँ पे आपका कि 10,000 रुपये हमारे पास फिक्स एसेट्स है, संपत्ति, और 1,17,500 क्या है हमारे पास? करेंट एसेट्स है, जिसमें कि 10,000 अभी कोई व्यक्ति हमें देगा। 40,000 है यहाँ, तो 32,000 में कोई देना है, किसी को देना है, और यहाँ पे कोई देगा, और 1,07,000 कैश, 1,07,500 बचा हुआ है, और 4500 नेट लॉस। ठीक है, तो जब हम 4500, 1,17,500 और 10,000 को जोड़ेंगे 1,32,000 आ जाएगा, आ जाएगा। और ये कह रहा है कि हमने 50,000 अभी हमारा लोन के रूप में पड़ा हुआ है, तो 50,000 अभी क्या करना है हमें? बैंक को उधार लिया देना भी है, तो इसका हिसाब तो वहीं पे फाइनल कर लेता है अपना ऊपर ही। ओके, 50,000 प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये माइनस, यानी क्या कर लेगा हमारा? एक कवर हो जाएगा। ठीक है, हमने 50,000 लोन लिया, उधारी बैंक को दे तो देंगे तो कवर हो ना। और फिर उसके बाद जो हमें ये बचा कैश हमारे पास जो देखा हमने वो दिखा दिया, तो जोड़ेंगे तो आएगा ना यहाँ पे। ओके, 17 10 कितना हो जाएगा? 27 कितना बचा है? अब 500 यहाँ का बचा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। तो 1,27,000 प्लस 5,000 कितना हो गया? हो गया 32। तो ये आपकी एंट्री ऐसे होती है, ये होता है हिसाब समझाना। ठीक है, अगर किसी प्रकार की डाउट रहेगी तो इसको देख लीजिएगा, मैं आज ही पब्लिश कर देता हूँ इसे। ठीक है, वो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, नहीं लिख